Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of May. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस हैं। आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या रहेंगी, देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपने काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। आपके पार्टनर वाली साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी या फिर नहीं, देख लेते हैं। उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा रहेगा, क्या इमोशंस होंगे उनके, क्या फीलिंग्स होंगी, क्या थिंकिंग होगी। अगर आपने अभी तक अप्रैल की लव रीडिंग वॉच नहीं करी तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत ही इजीली आपके ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वहां से मिल जाएगी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। योर साइड द सन, ग्रेट। फिर है आपके पास द जजमेंट, Eight of Wands. Your partner side the Hierophant, the Moon। बहुत सारे मेजर यहाँ पे कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स है और रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, द एम्प्रेस, लव, फाइव ऑफ पेंटिकल है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जो आपकी एनर्जीज होंगी, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स ओवर कंट्रोल रहेंगी मई के मंथ में। और आप जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर के साथ। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन सबको ख़त्म करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे लेकर के चलना चाहते हैं। आप काफ़ी सारे इवेंट्स को अपने पार्टनर के साथ अटेंड भी करने वाले हैं मई के मंथ में। और हो सकता है कि उनके साथ जो है हॉलीडेज़ पर भी कहीं पे जाएं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज़ पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं और एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे विद योर समवन स्पेशल एंड क्लोज वन। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर आप वाकई में उनके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं, अगर कि अभी तक आपने नहीं करी हुई लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, तो वो भी अब पॉसिबल हो जाएगी। और अगर यहाँ पे मैरिड लोगों की बात करी जाए तो उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वेल, यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड है, तो चीज़ों को बैलेंस करने का टाइम अब आ चुका है। अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना मत भूलिएगा और उन गलतियों को मत दोहराइएगा जो आपने पास्ट में करी थी। कोई भी आपसे भूल चूक हुई हो, अब खुद से कमिटमेंट करने का टाइम है कि वो मिस्टेक्स आप अगेन नहीं करेंगे। ऊपर वाले की तरफ से आपको एक मौका मिलेगा कि अब आप खुद से कमिटमेंट कीजिए कि जो पहले हुआ था वो अगेन रिपीट नहीं होगा। तब जाकर के आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी। रोमांस, रिकन्सिलेशन, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट पॉसिबल हो पाएगी। और अगर कुछ नाराज़गी चल रही थी अभी तक तो वो भी सारी ख़त्म होने वाली है। आप उनसे कांटेक्ट करेंगे थ्रू सोशल मीडिया, मैसेजेस, कॉल्स, कैसे भी करके शॉर्टकट्स का यूज़ करेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे और यही चाहेंगे कि उनसे नाराज़गी को ख़त्म किया जाए। या अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ कन्फ्यूजन थी, तो वो सब के सब जो है एंड हो जाए। जो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं वो एक ब्लेसफुल लाइफ चाहते हैं जिसमें अबंडेंस ऑफ लव हो, प्योरिटी हो, एक ऐसा पार्टनर जो उनको हमेशा सपोर्ट करे, उनका साथ दे, किसी भी सिचुएशन में उनका साथ ना छोड़े। वो हो सकता है कि मई के मन में थोड़ा सा अपने रिलीजन से भी ज़्यादा अटैच रहेंगे और हर बात पर आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे, आपको गाइड कर रहे होंगे, आपको कोई ना कोई एडवाइस दे रहे होंगे, कुछ चीज़ों से आपको रोक टोक भी करेंगे, लेकिन वो आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बस दिल से आपका साथ देना चाह रहे हैं। तभी वो हो सकता है कि छोटी छोटी बात पर आपको रोक टोक करें।
कुछ कन्फ्यूजन तो उन्हें रहेगी। दी मून का कार्ड है, यहाँ पर उनके आसपास के लोग बहुत यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि फेक टाइप के होंगे, यानी ऊपर से कुछ और हैं पीछे से कुछ और हैं। वो उनको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और ये दिल से नहीं चाहते ये लोग कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ें, जिसकी वजह से वो आपके पार्टनर को बार बार गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। बट आपके पार्टनर का जो आपके साथ बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एक इमोशनल अटैचमेंट नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जिसकी वजह से वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, ना ही वो आपको छोड़ेंगे। हो सकता है कि किसी किसी पॉइंट पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं या उनको रियलिटीज़ का सही से ना पता चल पाए, क्योंकि जो उन्हें नज़र आ रहा है वो रियलिटी नहीं होगी, रियलिटी को जानना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है कि कैसे करके वो रियलिटीज़ को जानेंगे, हकीकत को समझेंगे। लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यानी कि जज्बाती हैं, कैसे भी करके आपको नहीं छोड़ना चाहते, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ लॉयल भी हैं, रिलायबल भी हैं और हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं। किसी किसी पॉइंट पर आपको ऐसे लगेगा कि वो अपनी बात नहीं बता पाते, तो इसका रीज़न ये है कि वो बहुत शाय पर्सन है। आपको खुद भी कुछ समझना चाहिए कि उनके जो एक्शंस हैं वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तब आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा कि उनके माइंड में चल क्या रहा है। बाकी जो रिलेशनशिप का फ्यूचर है वो बहुत खूबसूरत है, दी एम्प्रेस है। एक लग्जेरियस लाइफ आप दोनों स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, आगे बहुत ग्रोथ मिलेगी आप दोनों को। और आपकी जो अगर कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करते हैं या शादी के जैसे चांसेस, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए। आगे कोई भी प्रॉब्लम आपको लाइफ में नहीं देखने को मिलेगी। अभी की अगर जैसे कि मई के मंथ की बात करी जाए तो दोनों पार्टनर्स में से किसी एक को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी सामने आ सकते हैं। तो आपको ये करना है कि अगर आपके पार्टनर को कोई फाइनेंशियल इशू होगा, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको आपकी हेल्प चाहिए, तो आपको उन्हें हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। मिल करके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालेंगे तो तब आप जल्दी से जल्दी उन प्रॉब्लम से जान छुड़ा सकते हैं, क्योंकि कैसे भी करके आप दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना ही करना है। ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्योरिटी है और ये ट्रू है, यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है। कोशिश कीजिएगा आप दोनों एक दूसरे की हर जगह पर सपोर्ट करें, एक दूसरे की बात को समझें, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप दरमियान में नहीं आने दें, वरना वो कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ बड़े लेवल पर भी जा सकते हैं, जहाँ से चीज़ों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी ऐसा सपोर्ट, ऐसा यानी कि पार्टनर जो आपको हर पॉइंट पे समझाएगा, आपकी केयर करेगा, आपको लव देगा, रिस्पेक्ट देगा, तो शायद ही बहुत मुश्किल हो। जैसा ये इंसान आपकी लाइफ में है, ऐसा शायद ही आपको कोई और मिले जो आपको इतना अच्छी तरह से यानी कि समझ रहा हो, आपकी केयर कर रहा हो, आपको रिस्पेक्ट दे रहा हो, आपको लव दे रहा हो और हर जगह पे आपका यानी कि साथ वो इंसान खड़ा हुआ हो, कहीं भी आपको अकेला ना छोड़े। हो सकता है कि बाज़ औक़ात रोक टोक हो, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए ही होगा, इसीलिए बुरा मत मानिएगा और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आपने काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि हर आने वाली वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।